हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। हाउ यू कैन रेज योर वाइब्रेशन, कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करें। तो गाइस, इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम अपने फूड का ख्याल रखें, हम बहुत कॉन्शियस रहें, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा माइंड सेट होता है, वैसे ही हमारी एनर्जी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी पर भी इसका पता ही है कि बहुत इम्पैक्ट है। तो हेल्दी खाना खाएं और ओवर ईटिंग से बचें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की कोशिश करें, डिटॉक्स करें। ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि एक लोगों को अवेयरनेस इतनी है, लोग ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, समझते हैं इस बात को। अपनी फिज़िक्स का भी ख्याल रखने के लिए लोग अपने फूड को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं कि उनको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं। अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो बिल्कुल आपको कॉन्शियस होना चाहिए, और अगर आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल हेल्दी फूड एक की पॉइंट है इसमें, कि आप हेल्दी फूड ही कंज्यूम करें। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मेडिटेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन के थ्रू हमारी वाइब्रेशन रेज़ होती है। आप अगर इस अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, वो भी वही चीज़ है, जब हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं तो तब भी हमारी वाइब्रेशन रेज़ होती है। लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि हम एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप उस पोस्चर में बैठते हैं और अपने आप को आप कन्विंस करते हैं कि आप जो है मेडिटेट कर रहे हैं। यानी कि मेडिटेटिव स्टेट में जाना और उस पोस्चर में बैठना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप उस पोस्चर में बैठते हों लेकिन आप सोचते रहते हो कि ऑफिस में ये हुआ था, नेबर ये बोल रहा था, फैमिली में ये हुआ, अच्छा चलो मेडिटेशन के बाद ये काम करना है। और जैसे कि कोई भी अगर दुनिया का ख्याल आपके दिल में है, आप डिटैचमेंट में नहीं जाते दुनिया से, तो इस तरह हमारी वाइब्रेशन रेज नहीं होती है। या फिर इस तरह से वाइब्रेशन की ही बात नहीं है, इस तरह से हम मेडिटेशन नहीं होता, ये मेडिटेशन नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मेडिटेशन करने का तरीका है, हम कितना ज़्यादा उसमें कंसंट्रेट कर पाते हैं, कितने अच्छे से हम मेडिटेट कर पाते हैं। अगर आप उस पोस्चर में नहीं भी बैठते हैं, लेकिन आप कुछ वक्त के लिए दुनिया से डिटैचमेंट में जाते हैं और आप उस वक्त अपने साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं। यही मेडिटेशन है, यानी कि हमारा दुनिया से डिटैचमेंट में जाना कुछ वक्त के लिए और अपने साथ कनेक्ट करना, अपने डीप विद इन जाना और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। और जब हम अपने साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर हम गॉड के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। और जब भी हम सुप्रीम पावर के साथ, जब भी हम गॉड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन रेज होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, नेचर के साथ आपका कनेक्शन हो। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करना चाहते हैं, अगर आप नेचर में अपना टाइम नहीं बिताते हैं, तो अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करिए। अपने आप को रेगुलर कोशिश कीजिए कि रेगुलर आप नेचर में अपना वक्त बिताएं, या फिर अपने आप को सराउंड करें। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में प्लांट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो नेचर है वो हमें हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेंड करता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता है। तो नेचर के साथ हम जितना भी कनेक्ट करते हैं, उससे भी हमारी वाइब्रेशन रेज होती है। और गाइस, मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर बात हो रही है हमारी सोल की, हमारी एनर्जी की, कि उसकी वाइब्रेशन को हम कैसे रेज करें और कैसे हम हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बाहरी चीज़ें कि हम बाहरी तौर पर ये कर सकते हैं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना, मेडिटेट करना, या फिर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना, और हमारा फूड, ये तो बाहरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम अपनी वाइब्रेशन को सच में रेस करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि हमें अपनी सोल की प्योरिटी का ख्याल रखना है। अगर हमारी सोल में गंदगी है, यानी कि हमारी सोल नेगेटिव है, अगर हमारी सोल में हमने बुराइयों को एडप्ट कर रखा है, तो फिर हमारी वाइब्रेशन रेज नहीं हो सकती। अब हमारी सोल में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हैं? वो हमारी बुराइयां ही तो हैं। जैसे कि अगर आप जलन महसूस करते हैं, आपको बस लोगों से एक जेलेसी फील होती है, किसी को खुश देखकर
फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमें यानी कि आपको या मुझे, हम लोगों को, किसी को भी अगर किसी से जलन महसूस होती है तो ये एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर हम किसी से जलते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में नहीं जा सकते। इसी तरह एक फ़ियर है, जैसे कि हमारे अंदर जो अननेसेसरी फ़ियर होते हैं, जैसे इंसान कभी कभी सही का साथ देने से भी डरता है, तो ये एक अननेसेसरी फ़ियर है। कभी कभी इंसान सच बोलने से भी डरता है, उसे लगता है मैंने सच बोला तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मैंने यहाँ पर सही का साथ दिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तो ये अननेसेसरी फ़ियर है। अगर हमारे अंदर फ़ियर होते हैं तो ये भी फ़ियर्स भी जो हैं, हमारे डर भी जो हैं, ये भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। और इसी तरह एक इनसिक्योरिटी है। अगर आप इनसिक्योर रहते हैं, आप मैरिड हैं या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप इनसिक्योर रहते हैं, आपका ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा या वो कहीं आपके ओवर किसी और को ना चुन ले, या आप लो सेल्फ इस्टीम में जाते हैं, आपको लगता है कि आप इतने वर्दी नहीं हैं, आप अपने पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते। अगर इस तरह की इनसिक्योरिटी है, आप पॉसेसिव फील करते हैं, तो ये भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। और अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी में जाना चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप चाहे कितने भी इनसिक्योर हो जाइए, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके पास नहीं रहेगी, और जो आपका है, कुछ, कोई इंसान, कोई चीज़, तो वो आपके पास आएगी, वो आपको मिलेगी, है ना। और आपको ये समझना होगा कि थिंग्स वर्क लाइक दिस, यानी कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं दुनिया में। दुनिया में अच्छा और बुरा वक्त कुछ भी आ सकता है, कोई हमें मिल भी सकता है, कोई हमें छोड़कर भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमें छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे साथ हमेशा रहे। यानी कि लाइफ में कुछ भी कभी भी अनएक्सपेक्टेडली अच्छा या बुरा हो सकता है। तो अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सिचुएशन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसे रिलीज़ कर दें, इस एनर्जी को रिलीज़ कर दें, इनसिक्योरिटी को रिलीज़ कर दें, और इससे भी हमारी वाइब्रेशन रेज़ होती है। इनसिक्योरिटी जो है ये एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसी तरह ग्रीड, जो इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इंसान लालची है, उसे लालच है, ग्रीड भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो इस तरह की ये सारी जो बुराइयां जो हमने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर रखी हैं अपने अंदर, इनके साथ अगर हम जीते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लो वाइब्रेशंस में हैं। अगर हमें हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बनना है तो हमें अपने अंदर की बुराइयों पर काम करना होगा और उन्हें धीरे धीरे रिलीज़ करना होगा। कोशिश करनी होगी एटलीस्ट कि हम उन्हें रिलीज़ करें। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जब हमारे चेहरे पर टैनिंग हो जाती है, हमारी बॉडी पर टैनिंग हो जाती है, जैसे कि हम फेशियल कराते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे फेस को ग्लो चाहिए तो हम फेशियल कराते हैं, हम क्लिनज़र यूज़ करते हैं, हम क्लीन अप कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें एक क्लीन, एक क्रिस्टल क्लियर एक चेहरा चाहिए अपना, और हम चाहते हैं कि हमारी जो टैनिंग है वो हट जाए। तो इसी तरह से जैसे हम अपने चेहरे का फेशियल कराते हैं या फिर हमें ग्लो चाहिए होता है, उसी तरह हमारे सोल को भी ग्लो अप की ज़रूरत होती है। हमारी सोल को भी ज़रूरत है कि हम उससे प्योरीफाई करें, हम उससे क्लीन करें। तो जैसे जैसे हमारी सोल को हम प्योर करते चले जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपनी बुराइयों से बचें, अपने अंदर की बुराइयों को रिलीज़ करें। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता भी है, जैसे कि अब किसी से आपको अगर जलन महसूस होती है, आपको ये समझना है कि आप किसी से उसकी किस्मत तो नहीं छीन सकते ना, वो उसकी किस्मत है, वो उसकी चीज़ है जो उसे मिली है। जो भी किसी के पास कोई ब्लेसिंग है, कोई जॉब है, कोई भी चीज़ है, तो वैसे भी इंसान किसी से किसी की किस्मत नहीं छीन सकता। तो किसी से जेलसी फील करना, अपने आप को लो वाइब्रेशंस में ले जाना, ये अपना ही नुकसान है। सो बाय रिलीजिंग नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी, यू कैन ऑल्सो रेज योर वाइब्रेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो सेंट होते हैं ना, जो दुनिया से जिनका डिटैचमेंट हो जाता है, जो सिर्फ इबादत में रहते हैं, जिसका जैसा रिलीजन है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, तो वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो दुनिया की बुराई से दूर हैं, उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, दुनिया की बुराइयों से डिटैचमेंट कर लिया है। और क्योंकि उन्होंने बुराइयों को रिलीज़ कर दिया है अपने अंदर से, इसीलिए वो हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं। और इसीलिए अगर वो कभी कोई दुआ मांगेंगे ना, कभी कोई प्रार्थना करेंगे, तो फ़ौरन उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन में है। और क्यों है वो? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। उन्होंने अपने आप को लालच से, अपने आप को जलन से, अपने आप को डर से, अपने आप को किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी से, कॉम्प्लेक्स से, हर चीज़ से आज़ाद कर लिया है। इसीलिए वो हर वक्त जो है हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो हम भी उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे अंदर चेंज आने लग जाएगा। अगर जैसे ही आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है, आप उसे फ़ौरन डिलीट करके एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, अरे नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं जलन फ़ील करनी, मुझे क्या मिलेगा जलन फ़ील करके, है ना। या जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे कि कोई ग्रुप है अगर, और वहाँ पर सब लोग गॉसिपिंग करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो जो लोग हैं ना, वो लो वाइब्रेशनल लोग हैं। अगर आप हाई वाइब्रेशन में जाना चाहते हैं तो आप उनसे दूर रहिए, या फिर आप उनसे कहिए कि ये गलत है। आप उनसे कहिए कि वो गॉसिपिंग से बचें, क्योंकि गॉसिप एक फिजूल चीज़ है। आप ऐसे लोगों से और ऐसे कामों से, नॉनसेंस से, बेसिकली कहीं भी कुछ नॉनसेंस हो रहा है, आप उससे ख़ुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। और जब आप अपने आप को बुराइयों से प्रोटेक्ट करेंगे, और जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो हर इंसान में है, हम दुनिया में हैं तो हमारे अंदर हज़ारों बुराइयां हैं, हम धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे, उन्हें रिलीज़ करेंगे, उन पर काम करेंगे, तो ऐसे भी हमारी वाइब्रेशन रेज़ होती है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप लो वाइब्रेशंस में हैं, अगर आपके अंदर बुराइयां हैं, यानी कि हमारे अंदर अगर बुराइयां हैं किसी भी तरह की, तो हम कभी भी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं कर सकते। हमारी फ्रिक्वेंसी तभी रेज़ होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी तब तक हाई नहीं होगी जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को रिलीज़ नहीं करेंगे। और गाइस, जब हम सेल्फ़ लव करते हैं तब भी हमारी वाइब्रेशन रेज़ होती है। अपनी सेल्फ़ वर्थ को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना और अपने आप से लव करना, अपनी कीमत को समझना, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके भी हम अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ़ लव एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम सेल्फ़ लव करते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। और गाइस, अगर आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना चाहते हैं तो एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, अब ट्रॉमा क्या होता है, कोई भी ऐसी तकलीफ़, कोई ट्रेजेडी आपकी ज़िंदगी में हुई थी, कोई हादसा हुआ था, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया, कोई ऐसा आपने टफ़ टाइम देखा ज़िंदगी में। हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि आपको बड़े होकर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी हुई हो, गॉड फॉरबिड, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा झटका आपको लगा था, कुछ आपके साथ ऐसा घटा था जो ट्रॉमा बनकर अगर आपके अंदर है, अगर आपके अंदर कोई अनहील्ड इशू है, तो आप लो वाइब्रेशन का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि बार बार वो चीज़ आपको ट्रिगर करती होगी। आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करती है, आपको हिट करती है, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी टफ़ टाइम आता है तो वो जो पुरानी तकलीफ़ है वो सरफेस आ जाती है, आपको वो फ़ील होने लगती है, आपको उसी तरह से, यानी कि गुस्सा आने लगता है उसे याद करके, या रोना आने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इशू आपके अंदर अभी भी हील नहीं हुआ है और उसने आपके अंदर एक ट्रॉमा का रूप ले लिया है जो आपके अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो आपके लिए हार्मफुल है। तो कोशिश करें, अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो कोशिश करिए आप प्रोफेशनल की हेल्प लें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें। अगर आप प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेना चाहते तो कोशिश करिए अगर आप खुद को हील कर सकें, अगर आप अपने आप को समझते हैं, आपको पता है कि किन चीज़ों से आपको हीलिंग मिलती है। देखिए, अपने आप को हील करने का, अपने ट्रॉमा को हील करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप एक्सेप्ट कर लें। क्या होता है ना, हम हील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सिचुएशन का ख़ुद को विक्टिम समझ रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में मैं विक्टिम था, यानी कि हम एक विक्टिम मेंटालिटी में रहना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हम विक्टिम थे। हम देखते हैं आसपास किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मेरे साथ हुआ। तो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड, कुछ बहुत एक्सट्रीम भी हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन रही हो, कुछ हुआ हो आपके साथ, कोई ट्रॉमा हो इसीलिए आपके अंदर।
तो क्या करना है ना आपको, अगर आप उसे हील करना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ये समझना है, अपने आप को समझाना है कि ये जर्नी है, ये ज़िंदगी है और ये एक सफ़र है और इसमें मेरे साथ ये होना ज़रूरी था। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ होता है ना, कोई ट्रेजेडी होती है, उससे हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी आती है। या तो हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो हमें बिल्कुल बदल देता है, बहुत ज़्यादा वाइज़ बना देता है, हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देता है, ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है, या फिर वो आगे चलकर आपके काम आएगा। यानी कि जो एक्सपीरियंस आपको अभी मिला है ना उससे, जो आपके साथ है, ज़रूर वो ज़िंदगी में आपके कभी ना कभी बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये समझना है कि आप विक्टिम नहीं हैं, बल्कि आप विक्टर हैं। यानी कि आप इतने विक्टोरियस हैं, आप इतने वॉरियर हैं कि आपने ज़िंदगी में किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया और वो आपकी जर्नी का हिस्सा थी, वो होना ज़रूरी था। हो सकता है कि उसकी वजह से आप एक बहुत बेहतर इंसान बने हो। तो जब भी आपको वो हिट करता है तो आपको ये सोचना है, ज़रूर ऐसा होता है। देखिए, जब आपके पास हमारी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा ट्रॉमा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बड़ा इशू बन जाता है, तो ऐसा होता है कि उससे हमें कुछ मिला भी ज़रूर होता है। यानी कि उससे हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा लेसन मिलता है ज़िंदगी में, कोई ऐसा मकसद भी मिल जाता है कभी-कभी, जो हमारे बहुत काम आता है, जो हमारी ग्रोथ में हमारे काम आता है, जिससे हमारी सोल ग्रोथ भी होती है। तो जब आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाएंगे ना और आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी सिचुएशन को कि ठीक है, ये जर्नी का हिस्सा था, तो ये मेरे साथ हुआ और मैं एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, तो हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी हीलिंग होने लग जाए और आपका वो इश्यू रिजॉल्व हो जाए, हील हो जाए। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर फिर भी नहीं होती है तो कोशिश करिए, आप अपनी हीलिंग करिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई अनहील्ड इशू है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी हम लो वाइब्रेशंस पे रहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं जा पाते। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपका कोई ट्रॉमा है, आप उस पर काम करिए, उसको सीरियस लीजिए और उसे रिलीज़ करने की कोशिश करिए, उसे हील करने की कोशिश करिए। और अगर आप अपनी वाइब्रेशन को रेस करना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हम लो वाइब्रेशंस में हैं। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, जितने ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतनी ज़्यादा आप हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे और इस तरह भी हमारी वाइब्रेशन रेज होगी। तो कोशिश करिए कि आप हर रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करें, हर रोज़ नेचर के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करें, एक्चुअली मेडिटेशन करें, यानी कि कोशिश करें अपने डीप विद इन जाएँ, खुद से कनेक्ट करें, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। और अगर आपके अंदर कोई, आपको लगता है कोई आपका इश्यू है और हील नहीं हुआ है, तो उसे हील करने की कोशिश करिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट कीजिए और साथ ही अपने फूड को, यानी कि अच्छे से अच्छा खाना कंज्यूम कीजिए, हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिए। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप अपनी वाइब्रेशन को रेस कर सकते हैं। और गाइस, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी में जाना क्यों है। तो गाइस, जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तो हम एक मैग्नेट बन जाते हैं, यानी कि हम एक मैग्नेट की तरह होते हैं। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो अपनी तरफ हर चीज़ को खींचता है, उसी तरह से जब हम हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे ना, अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि लोगों को, जिस तरह के लोग, जो आपकी एनर्जी है ना, आपकी सेम एनर्जी के सेम लेवल के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपकी अगर, यानी कि आपके पास करियर ऑप्शन नहीं आते थे, आपके पास, आपको लगता था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, तो क्या होगा जब आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से अट्रैक्ट होकर बहुत सारी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, करियर ऑप्शंस भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप एक मैग्नेट की तरह बन जाएंगे। जो भी चीज़ें आपकी लेवल की होंगी, यूनिवर्स आपकी एनर्जी से उसे अलाइन कर देगा। क्योंकि याद रखिए कि जिस तरह की एनर्जी में हम होते हैं, उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को, उसी तरह के मौके हमें मिलते हैं। वही चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो हमारे एनर्जी के लेवल की होती हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हों। और जब आप हाई वाइब्रेशंस में जाते हैं
तो आप गॉड के भी बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर की बुराइयों को रिलीज़ किया है। अपनी बुराई को रिलीज़ करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। अपनी बुराई पर काम करना, अपनी ही कमियों को खुद देखना और फिर उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करना, अपनी कमियों को देख पाना। इंसान दूसरों की तो कमियों को देखता है लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखता, कोशिश नहीं करता सुधरने की, कोशिश नहीं करता अपनी बुराइयों को रिलीज़ करने की। तो जब आप बुराइयों को रिलीज़ करेंगे, हाई वाइब्रेशंस में आएंगे, तो ना सिर्फ आपको दुनिया में यानी कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में ही फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपका जो कनेक्शन है वो गॉड के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हैं तो आपकी दुआओं को भी बहुत जल्दी आंसर किया जाता है, आपकी दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो हमारी एनर्जी का हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए आप अपनी वाइब्रेशन को अगर रेस करना चाहते हैं, आपको ये सभी स्टेप फॉलो करने हैं। और याद रखिए कि यहाँ सारा खेल अंदर से शुरू होता है, यानी कि हम बाहर से क्या क्या कर रहे हैं, बाहर से हम क्या करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अंदर से सही नहीं है, अगर अंदर से हमारी एनर्जी जो है वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, लो वाइब्रेशनल चीज़ों को हमने अपने अंदर यानी कि आदतों को, बुराइयों को एडप्ट किया हुआ है, तो फिर हम हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हाई वाइब्रेशनल इंसान बने, सक्सेस मिले आपको दुनिया में, आपके लेवल की चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, लोग, हर एक चीज़ जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ऐसा तभी होगा जब आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान बनेंगे और हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो याद रखिए कि जिस तरह से हमारे फिज़िकल सेल्फ को ज़रूरत होती है ग्लो अप की, फेशियल की, क्लिंजर की, उसी तरह से हमारी सोल को भी ज़रूरत होती है कि हम उसे क्लिंस करें और हम उसे प्योरीफाई करें। सो यस, यही था आज का वीडियो and I will see you in my next another video. Till then, take care. Bye.